फिर शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे पर इसराइल में किस तरह के रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है? जी फ़ायज़ा, जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता 1 साल से इज़राइल की तवज्जो जो थी वो हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ जंग पर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शाम में के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं, ख़ास तौर पर ओवर द वीकेंड जब हमने देखा जो डेवलपमेंट्स हुई, इज़राइल इसको भी बग़ौर देख रहा है और हालात का जायज़ा ले रहा है। कल ही वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने ख़िताब में इस सारी डेवलपमेंट को तारीख़ी करार दिया है। उन्होंने इस पेशरफ्त को जो है सराहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए ये दलील दी है कि ये सब कुछ जो है इजराइल के हिजबुल्लाह और फिर ईरान पर हमलों का बराह रास्त नतीजा है। अगरचे उन्होंने इस पेशरफ्त को सराहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें खतरात भी मौजूद है, लेकिन इजराइल जो है वो हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। साथ साथ उनका ये कहना है कि वो इस शाम के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी वाक़यात सामने आ रहे हैं, इजराइल कभी भी इसमें बराह रास्त जो है मुदाखलत नहीं करेगा जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इजराइल की जानिब से इक़दामात की बात करें तो शाम के साथ जो सरहद है उस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहाँ सरहदी इलाके तकरीबन 5 गाँव ऐसे हैं जहाँ लोगों को ये हुक्म दे दिया गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो हमले हो सकते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के आने जाने के लिए जो गुज़रगाह है वहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। अगर इजरायली मीडिया की बात करें, जिनमें से कुछ को मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें उनका जो तज़ियाकार है उनका ये कहना है कि अगरचे ये एक डेवलपमेंट है इजराइल के लिए, अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन ये इजराइल के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और इसमें रिस्क भी है। जी फ़ाइज़ा। नीलुफ़र, इसराइल तवील अरसे से शाम में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता आया है और उसकी फोर्सेस ने कल भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। साथ ही इसराइली फ़ौज ने शामी सरहद के साथ बफर जोन में अपने दस्ते तैनात करने का ऐलान किया है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी फ़ायज़ा, कल जैसे ही ये खबर आई कि शाम के जो हुकूमत मुखालिफ जंगजू हैं उन्होंने असद हुकूमत का खात्मा कर दिया है, तो उसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी सिक्योरिटी जो डिफेंस फोर्स है उनको ये हुक्म दिया कि वो शाम के साथ सरहदी इलाके में बफर जोन में दाखिल हो जाएं, वहाँ पर अपनी पोजीशनें जो हैं संभाल लें। और कल से ही इजरायली फोर्सेस वहाँ बफर जोन में मौजूद है। बफर जोन जो है वो गोलान हाइट्स में वाक़ है। 1974 के बाद शाम और इजराइल के दरमियान जो जंगबंदी मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत उस इलाके को गैर फौजी करार दिया गया था, लेकिन उसके मुआहिदे के बाद ये पहली बार है कि जो इजरायली फोर्सेस जो है वो बफर जोन में चली गई हैं। अगरचे माजी में हम देखते आ रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस टाइम टू टाइम बफर जोन में जाती रही हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त के लिए। इस बार इजराइल ने कहा है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो उस वक्त तक वहां रहेंगी जब तक के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, खासतौर पर सरहदी इलाके में। लेकिन उसने ये भी कहा है इजरायली हुकूमत ने कि ये एक आर्जी इकदाम है और हम हालात का जो है वो बगौर जायजा जो है वो लेते रहेंगे। कल एक और डेवलपमेंट ये हुई कि शाम देर गए यहाँ पर सीरिया के अंदर इजरायली फोर्सेस ने वहाँ पर कई अहदाफ को शाम के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया है, और ख़ास तौर पर उन अहदाफ को जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ केमिकल हथियारों को निशाना बनाया गया है और इसके लिए इजराइल जो है वो ये दलील दे रहा है कि इन हथियारों का तबाह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हथियार जो है जंगजुओं के हाथ लग सकते हैं, जो बागी हैं उनके हाथ लग सकते हैं और उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो तजियाकार हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि इजराइल चूँकि काफ़ी अरसे से उस बॉर्डर की सिचुएशन को नोटिस कर रहा था, तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए तैयार था, उसने डिफेंस फोर्सेस को तैयार रखा हुआ था और इस वक्त वो हाई अलर्ट पर हैं। जी फ़ाइज़। बहुत शुक्रिया। नीलुफ़र तलबीब से हमें अपडेट्स बता रही थी कि शाम में होने वाली इस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बाद इसराइल में क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।